कल हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे ना। सिंप्लीफिकेशन में काफी कुछ पढ़ा था हमने। बॉड-मॉस का नियम भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्या था, वी बॉड-मॉस जो एक निकला था, ठीक है। उसमें जो एक सबसे पहला था वी वाला, ये नहीं समझ में आ रहा था ना, ठीक है, विनकुलम, जिसमें बार लगा होता है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, लाइन ब्रैकेट, ठीक है। यही नहीं समझ में आ रहा था क्या होता है, इसका कैसे हल करेंगे, देखो, ठीक है, यही नहीं समझ में आ रहा। देखो, जैसे कोई अगर कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसके ऊपर ये लग जाए बार, तो उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब पूछोगे ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको बार को हमको हटाना है, कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? देखो, इसका सीधे से मतलब होता है कि ये पॉइंट में 7 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? अनंत तक है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। तो इसी को छोटा लिखने के लिए, इसको छोटा शॉर्ट कट में लिखने के लिए हम उस पर 7 लिख के उस पर बार लगा देते हैं। जब, क्योंकि अगर संख्या कब नहीं कटेगी, जब दशमलव के बाद ही नहीं कटती, दशमलव के पहले तो कट ही जाती है, ठीक है, दशमलव के ज्यादा होगी तो कट जाएगी, दशमलव के बाद ही संख्या नहीं कटती है पूरी तरह से, ठीक है। तो जब दशमलव के बाद वो संख्या पूरी तरह से ना कटे और उसकी जो प्रवृत्ति लगातार होती चली जाए, तो उस पर छोटा लिखने के लिए उस संख्या लिखकर उस पर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो इतना आएगा, 7/9 आएगा, ठीक है, कितना आएगा? 7/9, ठीक है। अब इसको अगर करके देखो, 7 का पहाड़ा 9 में नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 9 का 7 बार जाएगा, 63 आएगा। अब फिर 7 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, फिर 70 होगा, फिर ये ऐसे ही 7 बार चलता रहेगा, और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसको इतना अनंत तक ना लिखते हुए, इसको हम छोटे शॉर्टकट में लिखते हैं, उस पर बार लगाते हैं, यानी लाइन ब्रैकेट उस पर लगा देते हैं। तो ये 7/9 लिखा है। अब इसको ये कैसे आया, ये भी प्रश्न है, ये 9 कहाँ से आया? ऐसे तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो, 0.777777 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाता है। इसका मतलब तो यही होता है, यही होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, या तो ऐसे लिख दें, या फिर क्या लिख दें, 7 को बार लगा दें, बात एक ही है। ये दोनों बराबर ही तो है, बराबर है, नहीं है? हाँ। ठीक है, क्योंकि ये उसका छोटा फॉर्म है, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये जो 7/9 आ रहा है, ये कैसे आया है इस वाले पर, ठीक है। ये जानना, ये वाला आया तो कहाँ से आया, ये 9 कहाँ से आ गया, कैसे इसको हल करेंगे? ये तो हमने शॉर्ट ऐसे लिख दिया, जैसे 8 लिखा हुआ है, उस पर बार लगा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 लिख देंगे बटे 9 लिख देंगे, ये हो गया। लेकिन ये कैसे आया, 9 लिखा कैसे? इसका सिंप्लीफिकेशन ये हुआ, लेकिन ये कैसे है वही देखो। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम मान लें कि इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, x आएगा। अगर इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। देखो, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक। देखो, 0.777, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, अनंत को, ठीक है। अब ये मतलब इसको हमने x मान लिया, जो इसका आंसर आएगा वो x आएगा, ठीक है। तो क्या करें, अगर दोनों 2 साइडेड अगर 10 से गुणा करा दें, क्योंकि ये नियम होता है, अगर मैथ का नियम होता है, अगर एक पक्ष में गुणा करा रहे हो तो दूसरे पक्ष में भी गुणा कराना पड़ेगा, तभी जो तुम्हारा आंसर होगा बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर इधर भाग कराओगे तो उधर इधर उसी संख्या से भाग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अगर इसको हम 10 से करा दें गुणा, तो हमको इधर भी कराना पड़ेगा, ठीक है, 10 को कराना पड़ेगा, किससे, x से। तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, ठीक है। ये भी इसको कर दे, ये 10x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 1 0 है तो 1 दशमलव हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी,
ये समझ में आया ये वाला, क्योंकि दशमलव था, ये जीरो लगा हुआ है, इस जीरो को हटाने के लिए एक दशमलव हमको इधर ले आए तो वो हट जाता है। एक संख्या के इस तरफ। हाँ, अगर यहाँ 2 होती तो 2 दशमलव हटते, 3 होते तो 3 हटते, गुणा कराने में ऐसा होता है। तो ये 7.7777 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इधर कितना है 10x। ये जो दोनों टू साइडेड हमने गुणा कराया था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसको भी रिवीजन करा देंगे। ठीक है, 10x आ रहा है। उसके बाद क्या किया हमने, देखो अब ये चीज देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं .777 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। ठीक है, और ये 10x ही रहेगा। ठीक है, ये रफ कर दूं पुराना इतना, तो ये वाला देखो ये आ रहा है। अब इसका मान देखो हमने कहीं पर लिखा है, कितना आया था x आया ना, तो इसकी जगह पर x रखा जा सकता है, 7 प्लस इसका मान कितना है x है ना। ठीक है, और ये इक्वल टू इधर कितना है 10x है। ठीक है, अब देखो अगर इस x को इधर लाएं तो वो माइनस में हो जाएगा। 7 प्लस 7 इक्वल टू 10x माइनस x, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, अगर ये घटा देंगे इसकी 7x है 10 है ना, तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। आया समझ में? तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7/9। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 7/9 बराबर x। अब चाहे x का उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। तो ये जो 7/9 आया है ना, जो हमने ला रहे थे वो यहाँ से आया है। जो ये 0.7/9 आया था, वो इतनी प्रोसेस करने के बाद ये देखो आया है। ठीक है, आया समझ में कुछ? जैसे एक और हाँ, ये पहले से कट रहा है ना, 4 का बार लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया 4/9। ये कैसे आया है, 4/9 कैसे आ गया, देखो 4/9 मतलब होता है ये 4 जो है 0.4444 हुआ है। ठीक है, और डॉट डॉट अनंत तक गया है, इसलिए हमने शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख दिया है, ऐसे में शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया है। और ठीक है, अब इसको हमको देखना है, ये जो लिखा है ये 4/9 इसका आंसर आएगा, इतना हमको पहले से पता चल गया है। लेकिन ये कैसे आएगा, देखो इसका मान हम x मान लें कि जो निकल के आएगा वो कितना आएगा x आएगा। ठीक है, x आया, तो अब देखो अब दोनों साइडेड क्या करा दें, 10 से गुणा करा दें। तो 10 से गुणा कराएंगे तो ये 4.444 डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये 10x आ जाएगा। आया समझ में, 10x आया। तो इसको शॉर्ट कर दिए हैं, वो लाइनें हटा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 4 प्लस लिख सकते हैं, इसे 0.444 डॉट डॉट इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 10x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मान कितना माना था हमने, x माना था, तो 4 प्लस x बराबर 10x आया। ठीक है, अब x इधर लाएंगे तो माइनस मिलेगा, ये 10 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4/9 हो जाएगा बराबर x आ जाएगा। ठीक है, x मान ये देखो आ गया। उसमें 10 ही से क्यों करते हैं, क्या चीज है, तो उसमें 10 ही क्यों? हाँ तो 100 से कर लो, 100 से कर लो, 1000 से कर लो, किसी से भी कर लो, जो इधर करो उधर भी करो, आ जाएगा। लेकिन ये ना, ये 10 से करेंगे तो 1 लाते हैं, मतलब 2 आ जाएगा, वही जोड़ घटाना हमको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से करोगे तब भी आएगा, लेकिन यहाँ पर काटना पड़ेगा फिर तुमको। एक स्थान उसको हमने खिसका दिया, हमको ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब इसको तुम x मान लो, 10 से कर दो, दोनों साइड जिस से करोगे दोनों से करोगे। ठीक है, अभी देखो जैसे एक सवाल है, देखो इसको कैसे करेंगे, ये वाला देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन इसका करना है। इसका करने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान देखो, आज यही बताएंगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ, तो इसको हम अगर करेंगे तो हमने बताया जो 3 हो 4 हो 2। ठीक है, पहले पूरा बताते हैं, इसका जैसे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 2 लिख दो, और जितने पर बार लगा हुआ है 9 9 9, ये देखो इसका आंसर हो गया।
अब जैसे एक और देखो 8242 सब पे लगा हुआ है, ठीक है। क्या करो 8242 लिखो और जिस पे लगा उतने 9 लिख दो। 1 2 वो बाहर हटा के 9 लिख दे बस। 4 बार हटा के उस पे 9 9 लिख दो। ये तो सिंपल हो गया। जिस पे बार लगा होगा उसको हटा दो। 9 जैसे और देखो 3214 बार लगा हुआ है, क्या करो 3214 लिखो और 9 जिस पे बार लगा हो उतने 9 लिख दो। ये तो सिंपल सा हो गया। लेकिन अगर इसको हल करने का ठीक है, वो हमने ट्रिक बता दी कैसे तुम इसको, ये 9 कैसे आता है ये भी बता चुके हैं, 9 कैसे आया है। लेकिन अगर जैसे लिखा हो और बार केवल या तो 2 पे लगा हो या 3 पे लगा हो, 2 अंक पे या 3 अंक पे, तो उसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये लिख लोगे 3 3 2 4 इतना लिखा। अब जितने पे बार लगा हुआ है उसको उसमें से माइनस कर दोगे। ऐसे में आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ। जिस पे बार लगा हुआ है, जिस पे लाइन ब्रैकेट है, उसको माइनस कर दोगे उतनी संख्या से और बट्टे करोगे। और जितने बार लगा हुआ है, कितने पे बार लगा हुआ है 2 पे, तो 2 9 लिखोगे। और जो बच गए हैं, कितने बचे थे, कितने के बचे हैं 2 बचे ना, तो 2 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, जो बच गए हैं उस पे 0 लिखोगे। अब इसको हल कर लो। ये 24 में से 24 जाएगा, 00 आएगा, ये 3 3 आएगा, ये 9 9 00 आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक देख लो, एक तरीका और देख लो, एक एग्जाम्पल और देखो। ठीक, ये देखो इस पे बार लग गया है। बार लग गया तो क्या करेंगे, देखो हमने क्या कहा था, लिखो 7421 लिखो और जिस पे बार लगा है उसको कर दो माइनस। कितना पे 21, इस पे लगा हुआ है बार, इसको कर लो माइनस और बट्टे जिस कितने पे लगा है 2 पे बार लगा हुआ है, 2 पे बार लगाओ और 2 0, जिस पे नहीं हो उतने 0 लगा दो। अब इसको हल कर लो, ये 00 हो जाएगा और ये 74 हो जाएगा बट्टे 9 9 00, ये हो जाएगा। ये आंसर, ये है बार से रिलेटेड सवाल। और एक देखो, अब इसमें सही उत्तर है 9 9 0 0। अगर ऐसे दिया हो, अब कैसे करेंगे, देखो इसके लिए बहुत सिंपल है। देखो अगर इस तरह से दिया हो कि उसमें प्लस भी, एक पूर्ण संख्या भी दी हो और कुछ संख्या भी दी, उसमें बार भी लगा, तो क्या, बहुत सिंपल है। इसको 1 प्लस लिख लो। ठीक है, ये 1 प्लस चला गया। अब ये समझ में आ रहा है, ये वाला तो समझ में आ रहा है। यानी इस पे लिखना है 2 3 4 और माइनस करना कितना 34 माइनस करना बटे 2 पे है तो 2 पे 9 लिखा और 1 है तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, अब इसको हल करो। 1 प्लस इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 200 आएगा, 9 9 और ये 0 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या, अब इसका करा लो, वही 1 इसका गुणा कराओगे, ये एक ही बार जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार जाएगा। अब इसका इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 200 है, 990 जोड़ोगे कितना आएगा 1190 इतना आएगा। ठीक है, और ये 9 9 और ये 0, ये देखो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ 2 होता तो वही प्रोसेस करते, यहाँ 2 से कराते, अभी एक बार कराए थे। ये वाला तो मल्टीप्लाई तुम जानते होगे, इधर से इधर से इधर से कराते। ठीक है, ये वाले थे। अब इसे क्वेश्चन दे रहे हैं, करो देखो।